हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं निशा फोकस ऑन स्टडी चैनल पर आप सबका बहुत स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद हमेशा अच्छे की करनी चाहिए। आज की वीडियो में प्राइमरी लेवल का 6 to 8 अपर प्राइमरी लेवल का PYQ 2011 का पेडागोजी का सेक्शन हम लेकर आए हैं। ये क्लास सी टेट करने वाले या यूपी टेट करने वाले या कोई भी टीचिंग एग्जाम देने वाली टीचर या देने वाले के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम आप सबके लिए कामना करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। पहला क्वेश्चन दे रखा है, अनॉर्मल 12-year-old चाइल्ड इज मोस्ट लाइकली टू। एक फिर सामान्य 12 वर्षीय उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। इसके ऑप्शन दिए हैं, कुल, प्रेरक, समन्वय में कठिनाई। इसमें इंग्लिश में भी मैंने टाइप करवाया है। जिसको हिंदी में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश में भी अपना क्वेश्चन देख सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया है, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, जैसे कि एंजाइटी दूसरों को खुश करने के चक्कर में एंजाइटी हो जाती है। कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है बच्चे को। अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। बी एगर फॉर पीर अप्रूवल, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द रीजन वाई स्टूडेंट रन अवे फ्रॉम स्कूल इज। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का क्या कारण है। कुछ बच्चे विद्यालय से भागने की कोशिश करते हैं, नहीं पढ़ना चाहते, तो इसका कारण क्या होता है। इसके ऑप्शन दिए हैं, कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यालयों में विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, या समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति, केयरलेस एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टूवर्ड्स द प्रॉब्लम्स। बच्चे को प्रॉब्लम क्या है ये समझने की टीचर कोशिश ही नहीं कर रहा है, तो बच्चा चाहेगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, चला जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन ऑर्डर टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ लेबर इन स्टूडेंट। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए, मतलब कि उसको मेहनती बनाने के लिए हम बच्चे के साथ ऐसा क्या करें कि वो बच्चा मेहनती हो जाए। शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाए, शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करें, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों के उदाहरण देना पड़ेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा समय समय पर विद्यार्थियों को परिश्रम करने के अवसर दिए जाएं, तभी उनको वे सीख पाएंगे कि परिश्रम करने से हमें जो फल मिलता है कितना सुखदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। ऑप्शन दिया है इसका, मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, या बच्चों को वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, या किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सही होगा किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट साइकोलॉजी इज मस्ट फॉर अ प्राइमरी टीचर बिकॉज। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि। इसके ऑप्शन दिए हैं। यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा शिक्षक बालक के व्यवहार को आसानी से समझ सकता है तथा अपने शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चला सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इट हेल्प्स द टीचर इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अथॉरिटेरियन लेवल टीचिंग इज। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। टीचर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, हेडमास्टर सेंटर या एक्सपीरियंस बेस्ड। एक्स्ट्रा है ये, ठीक है। तो इसका कौन सा लेवल होगा? जो सत्तावादी स्तर होता है शिक्षण का वो होता है शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके विपरीत अगर हम देखें तो प्रजातांत्रिक स्तर जो होता है वो होता है छात्र केंद्रित। क्या होता है? छात्र केंद्रित। कौन सा स्तर होता है? वो होता है प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक में छात्र केंद्रित आता है और सत्तावादी स्तर में आता है शिक्षक केंद्रित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाय विल पावर, कंडक्ट बाय बिहेवियर, नॉर्मेलिटी या ऑल ऑफ दीज। चरित्र का विकास होता है बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा। ये क्वेश्चन के थोड़ा ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं। इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा या इसमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से सभी। इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए और नैतिकता बच्चे के अंदर होनी चाहिए, तभी हमारे एक अच्छे चरित्र का विकास होता है। तो ऑल ऑफ दीज, इसमें से सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? इसके ऑप्शन दिए हैं विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर या समझ स्तर। तो इसका कौन सा ऑप्शन है जो सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। विभेदीकरण स्तर, डिफरेंशिएट लेवल इज राइट आंसर। विभेदीकरण शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है। इसमें ये जो विभेदीकरण होता है ये छात्रों को बुद्धि लब्धि के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर बिहेवियर ought to be administrative, instructive, idealistic, directive। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी या निर्देशात्मक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
आदर्शवादी यानी कि आइडियलिस्टिक, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज। इसका क्वेश्चन 11 दे रखा है, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार की चिंत परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थी को दंड देना, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना, इसकी उपेक्षा करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा। अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार के प्रबंध करना, इसका सही आंसर होगा। टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ द अनडिजायरेबल बिहेवियर एंड प्रोवाइड रेमेडीज, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। सम स्टूडेंट्स सेंड अ ग्रीटिंग कार्ड्स टू यू ऑन टीचर्स डे, व्हाट विल यू डू? आप क्या करेंगे? आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे या उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें धन्यवाद देंगे। से थैंक्स टू देम, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। When a student fails, it can be understood that जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तक असफल हैं या यह व्यक्तिक असफलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा शिक्षक असफल है। यदि कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसकी असफलता बच्चे की असफलता नहीं कहलाती है, वो कहलाती है एक टीचर की असफलता कि वो बच्चे को सही तरीके से सिखा नहीं पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टायर ऑफ अ स्टूडेंट, किसी विद्यार्थी को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारिता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहभागिता, कोऑपरेशन, इसका सही आंसर होगा। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका सहभागी होना होता है, साथ ही यही उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यू आर टीचिंग इन अ क्लास एंड अ स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन अनरिलेटेड टू द टॉपिक, व्हाट विल यू डू? आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध अनरिलेटेड एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, पनिशमेंट दे देंगे क्या? कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सही होगा। कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विषय वस्तु से असंबद्ध यानी अनरिलेटेड प्रश्न पूछने पर अध्यापक द्वारा कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देना सर्वाधिक उचित होगा। सबसे ज्यादा बेटर यही बात समझी जाएगी कि हम आपको बाद में इसका आंसर देंगे, ताकि कक्ष
क्लासरूम में शिक्षण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा ना पड़े, अनुशासित रूप से शिक्षण कार्य चलता रहे। तो इसके लिए सही आंसर है कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देना। आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 16 गर्ल्स एजुकेशन शुड बी गिवन प्रायोरिटी बिकॉज। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, इसका हमें कारण बताना है। बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं। बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं, यानी कि संख्या में कम हैं। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। किसी भी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बालिकाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि बालिकाओं को महत्व देना ही आज के ज़माने में बहुत महत्वपूर्ण है और इससे लिंग भेदभाव में भी कमी आती है। सामाजिक विकास के लिए बालिकाओं को शिक्षा देना भी बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन नंबर 17। द सक्सेस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिपेंड ऑन। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम की वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षकों की अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर ही समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। उत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। एक्सीलेंस ऑफ टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट रेमेडी ऑफ अ स्टूडेंट प्रॉब्लम रिलेटेड विद लर्निंग इज। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्या का सबसे अच्छा उपचार है कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव, निदानात्मक शिक्षण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर होगा अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्या का सबसे अच्छा उपचार निदानात्मक शिक्षण होता है। निदानात्मक शिक्षण होता है। इस निदानात्मक शिक्षण के द्वारा इसका समाधान किया जा सकता है तथा साथ ही भविष्य का निर्धारण भी सही दिशा में कर सकते हैं इस प्रकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। अ टीचर कैन मोटिवेट स्टूडेंट बाय। एक शिक्षक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है। अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन देकर, उदाहरण देकर, कक्षा में भाषण देकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरस्कार देकर। शिक्षक विद्यार्थियों को उनके द्वारा दिए गए उचित कार्यों के लिए उचित पुरस्कार देकर उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। गिविंग प्राइज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। इफ अ स्टूडेंट डज नॉट पे रिस्पेक्ट टू यू देन यू विल। कोई विद्यार्थी आपको सम्मान नहीं करता तो आप उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे या उसे डांटेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर होगा अभिभावकों से उसके बात करेंगे। विद्यार्थी द्वारा शिक्षकों को सम्मान न देने पर विद्यार्थियों के व्यवहार
कि एक गंभीर समस्या है, उस समस्या का हम पता लगाएंगे कि ये व्यवहार बच्चा कर क्यों रहा है। उसके अभिभावकों से भी बात करेंगे ताकि उसके समाधान का सुझाव हो सके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एट प्राइमरी लेवल it is better to teach in mother tongue because बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चे में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चे को सीखने में सहायता करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही होगा। बुनियादी यानी कि जो प्राइमरी लेवल की शिक्षा होती है, प्रारंभिक शिक्षा होती है, इस स्तर पर बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा देना ही बेहतर होता है क्योंकि उसको वह आसानी से समझ सकता है, सुन सकता है, इससे अपने आसपास के वातावरण के बारे में उसे जल्दी सीख मिलने का अवसर प्राप्त होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लैंग्वेज इन नेचुरल एनवायरमेंट। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड? श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना या लेखन में स्पष्टता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। श्याम पट्ट लेखन का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है लेखन में स्पष्टता। लेखन में स्पष्टता, यहाँ ऑप्शन थोड़े आगे पीछे हो गए हैं बट कोई बात नहीं, क्लियरिटी इन राइटिंग आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, A student comes late in your class, you will। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। जब कोई छात्र आपकी क्लास में देर से आ रहा है तो हमारे लिए जरूरी है कि वो बच्चा देर से क्यों आ रहा है, इस कारण को जाने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कारण जानने की चेष्टा करेंगे, ट्राई टू नाउ द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हाउ शुड स्टूडेंट बी मोटिवेट इन स्कूल? विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? ऑप्शन दिए हैं, चुने हुए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा या सस्वर अधिगम द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सस्वर, यानी कि अपने साथ पढ़ने के लिए कहा जाए, सस्वर अधिगम के द्वारा। इसका अर्थ होता है उसको पढ़ पढ़ कर आप याद करो। अतः सस्वर अधिगम द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित किया जा सकता है कि यह एक उचित एवं महत्वपूर्ण पहलू है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन दिए हैं इसके, विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना या विद्यार्थियों के व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज व्हाट आर यूनिवर्सल इन नेचर। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सर्वाधिक हैं के विकास का अर्थ है।
मात्रारूपण, आंगीकरण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, आंगीकरण, एडॉप्शन। दोस्तों वीडियो का लास्ट चल रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर कमेंट में हमें बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आप कहां से वीडियो वॉच कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27। In order to understand his student, a teacher should be well versed in। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, बाल मनोविज्ञान का, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का, या इसमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर होगा। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक के जो आवश्यक गुण होते हैं वे बाल मनोविज्ञान की समझ होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चों की बुद्धि स्तर को भी उसे समझना चाहिए और अभिवृत्ति की उसमें समझ होनी चाहिए और बच्चों की समस्याओं के बारे में भी उसमें समझ होनी चाहिए। यानी कि जितने भी ऑप्शंस इसमें दिए हैं उन सब की समझ होना एक शिक्षक के लिए अत्यंत ज़रूरी है। ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीर। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, यहां आना चाहिए वयस्क अवस्था, वयस्क अवस्था, प्राक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था, जो कि 9 से 12 की एज समझ लीजिए, जो पूर्व किशोरावस्था कहलाती है, के बच्चे के समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। वयस्क अवस्था में बच्चा अपने आप में मगन होता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ ये गलत है, आएगा माइंड मैपिंग रेफर इन, मानचित्र का संदर्भ है। अर्थग्राह्यता बढ़ाने का एक तकनीक, जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, मन का चित्र खींचना या मन के प्रकार्य का अन्वेषण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मन के प्रकार्य का अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन सा नहीं है पर हमें ध्यान देना है। विचारों में सृजनात्मकता, ये तो होती है जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उसमें। दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन या कौतूहल। IQ लेवल जो होता है 130 से ऊपर रहता है, 130 के आसपास होता है और उनके विचारों में होती है सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति में अनूठापन होता है, कौतूहल होता है, उत्सुक रहते हैं नया सीखने के लिए। और जो बच्चे प्रतिभाशाली नहीं होते हैं वे दूसरे से लड़ने में व्यस्त रहते हैं। दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करना प्रतिभाशाली बच्चों का संकेत बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत
धन्यवाद।